आलू भरा पराठा, पानी भरा गिलास, सीमा तेरी याद में, भूख लगे ना प्यास। चुप कर बे कुत्ते। सचिन भाई तुम इतने सेक्सी हो कि तुमने टॉम क्रूज को भी पीछे छोड़ दिया है। इस सचिन भाई तुम इतने ज्यादा सेक्सी हो कि तुमने टॉम क्रूज को भी पीछे छोड़ दिया है। और अगर हमारी सीमा भाभी निकली ना जासूस तो पूरी जिंदगी चीखते रह जाना कि कोई मुझे प्लीज बचा लो यार, इन पुलिस वालों ने मार मार के मेरे लीवर के साथ मेरा कूल्हा भी तोड़ दिया है। सीमा तेरी याद में ना भूख लगे ना प्यास। अबे जंगली अरारोट में पिसी हुई पैरालाइज लॉन्ग, 14 साल की तेरी पूरी उम्र है। रात को तू आज भी हगीज पहनकर सोता है और जितनी हैवी तूने मूंछ रखी हुई है ना, इतनी तो मेरी क्लीन शेव के बाद रह जाती है। सही बात है। तो आखिर इतना कॉन्फिडेंस तेरे अंदर आता कहाँ से है? मैं आपको बता दूं, ये वही लड़का है जो आज भी साउथ दिल्ली के विमला कुमारी एसी मल्टीप्लेक्स के बाहर गदर 2 की 85 रुपए की टिकट 90 रुपए में ब्लैक करता है कि यार लास्ट ना घर पर पनीर चेन्नई एक्सप्रेस के टाइम बना था और आज बन रहा है। थैंक यू सो मच ओम साई राम। सबसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। मैंने इसे नहीं पटाया था, पहले इसने भेजे थे मुझे दिल बड़े बड़े। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। कैलिफोर्निया में बैठे हुए मार्क जकरबर्ग और उनकी पूरी टीम ने दिन रात मेहनत के बाद व्हाट्सएप इसीलिए तो बनाया है ताकि सरहद पार बैठी हमारी सीमा भाभी इस लंगड़े लहसुन वाले लोमड़े को दिल भेज पाए। बड़े बड़े दीदी वाह दीदी। व्हाट्सएप पे दिल भेजे थे, भेजे थे या नहीं? भेजे थे, हाँ भेजे थे। अबे म्यांमार से भागे हुए डायबिटिक नवाजुद्दीन 25 मिली सेंटीमीटर का तेरा पूरा शरीर का एरिया है, बड़े बड़े दिल के अपनी पेनक्रियाज में घुसाएगा। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। और तो और मीडिया के सामने कॉन्फिडेंस तो देखो इसका। अबे यार तेरे जैसे लड़के दुर्योधन इंटरनेशनल स्कूल की कैंटीन में ठंडी पेटीज को क्रेट में से निकालकर उस काले कांच वाले ओवन में रखते हैं। तूने मेरा ढोल बजा दिया। कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं? क्योंकि जो आपकी हिंदी है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसी हिंदी नहीं चलती है, तो आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है? मेरी हिंदी अच्छी इसलिए कि मैं इनसे बात करती थी ना। अरे मेरी प्यारी सफेद सूट वाली पत्रकार महोदया, पाकिस्तान जिम्बाब्वे की राजधानी नहीं है जो वहाँ के लोग हिंदी बोलना ना जानते हो। मेरे घर के ठीक पीछे जो गली है ना, उसके सामने कराची का बॉर्डर दिखता है। अरे ये कैसे सवाल पूछ रही हो? घर से रिवीजन करके नहीं आई क्या? छोटी बच्ची हो क्या यार? स्पेशली इस इंटरव्यू के लिए सरोजनी से तुमने 300 रुपए का सूट खरीदा है। सचिन को इम्प्रेस करने के लिए 25-25 रुपए की दोनों जगह तुमने थ्रेडिंग करवाई है अपनी आंखों के ऊपर। तो कुछ अच्छे सवाल पूछना जाने मन। हमको नहीं पता। जैसे कि सास बहू के कलेश घर में शुरू हुए या नहीं, घर में अपने जेठ को पलटकर जवाब अभी तक देना सीखा या नहीं, सर पे पल्लू किसी के सामने रखने की जरूरत नहीं है, अगर कोई ज्यादा रोक टोक करे तो क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स पहनकर घर में धुआं काट दो। कोई सेंस है इस बात की? और देखो ये ना, मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ एक, ये मैंने पूरा एक कोर्स डिजाइन किया है आप जैसी महिलाओं के लिए, घर में आखिर कलेश कैसे मचाएं। शाबाश बेटा। बेसिक से लेकर एडवांस तक 12 घंटे का ये पूरा कोर्स है जिसका नाम है उधम पेल दिया चोली में। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माई कूपन कोड कलेश50। 120 रुपए का कोर्स इंस्टेंटली आपको 60 रुपए में मिल जाएगा। एंड सीमा गेस व्हाट, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग। मजा आया। मेरी हिंदी अच्छी इसलिए कि मैं इनसे बात करती थी ना। मैं कहता हूँ एक बार और देखिए। मेरी हिंदी अच्छी इसलिए कि मैं इनसे बात करती थी ना। मेरी हिंदी इसलिए अच्छी है क्योंकि मैं इनसे बात करती थी ना। अबे 12 साल स्कूल में हिंदी हमने भी बहुत पढ़ी है, मगर मजाले आज तक आशीर्वाद शब्द सही से लिखना सीख गए हो। और अगर गलती से किसी ने ये बोल दिया कि बेटे भीष्म पितामह लिख कर दिखाओ, तो बिना सोचे समझे सामने वाले को टिटनेस का इंजेक्शन लगा दिया था। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इन्होंने हिंदी सिखाई है, आया बड़ा हिंदी सिखाने वाला। अबे छोटे या की मात्रा से कमजोर तो तेरा शरीर है, और एक बार जरा इसके पैरों की हालत तो देख लो। तिहाड़ जेल में सर्फ एक्सेल के साथ फिनाइल को मिलाकर कैदियों को सप्लाई करता है। ये कहता है बाजार में नया मठा आया है, ट्राई करके देखो बॉडी में ताकत आएगी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। लोगों का आरोप है कि आप शायद जासूस हैं, क्योंकि जब लोगों ने सुना कि आप पाकिस्तान से हैं तो लोगों ने कहा कि आप जासूस हैं। तो क्या आपका आईएसआई से कोई कनेक्शन है या कुछ ऐसा है? देखिए आईएसआई से तो मेरा इतना कुछ ताल्लुकात नहीं है, मगर जो अफगानिस्तान में तालिबान है वहाँ मेरे मामा का लड़का सीईओ है। क्या बोल रहा है? एक्चुअली में उसने सीए के सारे अटेम्प्ट एक बार में क्लियर कर दिए थे, तो उसकी पोस्टिंग सीधे अफगानिस्तान हो गई थी। पिछले 4-5 महीने से उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बट स्टिल ही इज डूइंग अ वेरी फैबुलस जॉब। किसी ने सबूत नहीं मांगा। और यार इनसे मैंने कॉटन की गाउन मंगाई थी, मगर ये लिया है सिंथेटिक की। अब मुझे इसमें लग रही है बहुत ज्यादा गर्मी। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं बिकनी पहनकर इंटरव्यू दे सकती हूँ? देख लीजिए आपकी वीडियो ट्रेंडिंग में आ जाएगी फिर। मस्त प्लान है। भैया भाभी के लिए बिकनी ला दूं? हैं? भैया भाभी के लिए बिकनी ला दूं? हैं? 2 ले आइयो मिंटू, 2 एक मैं भी पहनूंगा। ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। मॉम मुझे आपसे अपनी जिंदगी के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। पढ़ाई लिखाई का ही तेल लेने मुझे भी पाकिस्तानी लड़की से शादी करनी है।
सिंचैन बेटे, मैं खुद नाइजीरिया से भाग कर आई थी तेरे बाप से शादी करने के लिए। शादी से पहले मुझे बोला था कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। यहाँ पर आके पता चला कि तेरा बाप बासी मैदा के अंदर आलू फंसा करके सरकारी अस्पताल के बाहर खस्ते बेचता है। इसने मेरी किताब खोल दी। और ये सब तेरे बाप का नाटक देखने के बाद मैं कहाँ सहन करने वाली थी, तो दूसरे दिन से मैंने अभी छोले भटूरे का स्टॉल लगाना शुरू कर दिया। शाबाश बेटा। नहीं मॉम, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी की अभी शादी करनी है। 14 साल से किंडरगार्टन में पढ़ा हुआ है। नोबिता भी चौथी पास करके 5वीं में आ गया। चुप कर, करवांग शादी तेरी अभी। शर्म करो, भगवान से डरो। आज वो गाना भी गाकर सुनाएंगे कि सचिन के लिए कौन सा गाना गाते हैं। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा, बागों में फिर झूले पड़ गए पक गया मिठिया अंबियाँ, ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबियाँ लंबियाँ, ले जा मुझे परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। सब इनके लिए सब कुछ कर लूंगी। कोई हंसता है तो हंसने दो, अगर कोई हंसता है तो हंसने दो, तो लो फिर। मैं इनके लिए सब कुछ कर लूंगी। देखो मैं आपको बता दूं, ये वही मुन्नी है जो 10 साल पहले सलमान भाई बॉर्डर पार छोड़कर आए थे, और अब की बार ये पूरी प्लानिंग के साथ आई है। समझ आया। और एक तो ये सचिन, अबे इसकी शक्ल देख लो यार एक बार, ऐसा लग रहा है बाइक के इंजन के अंदर मोवियोल ने दुनियादारी छोड़कर अपने आप को फांसी लगा ली हो। एक नंबर का डिब्बा है डिब्बा। अरे मेरी पाकिस्तान से भागी हुई बबीता जी, बेटे तुम इसके लिए कुछ मत करो, इसके लिए Z नेगेटिव ब्लड का थोड़ा इंतजाम करो। इसकी पूरी बॉडी में खून की जगह थम्स अप घूम रही है अंदर, और अगर ज्यादा देर ऐसी अवस्था में रहा तो कहीं गैस ना निकल जाए अंदर से। गजब बेइज्जती है। देखो मैं आपको बता दूं, ये दुनिया का पहला ऐसा आदमी है जो कि एक ही लंग्स पर जिंदा है, क्योंकि 2 लंग्स की जरूरत तो उनको पड़ती है जो लोग सिगरेट पीते हैं। और आप एक बार इसके होठ देखो जरा, माँ कसम ये बीड़ी के ऊपर बीटाडिन लगाकर नशे करता होगा कि नशे भी होती रहे और दवाई भी अंदर जाती रहे, क्योंकि इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडिया माय ब्रदर एंड सिस्टर। आगे मुझे नहीं आता भाई, मैं भूल गया। और सचिन आपने कौन सा गाना आपने बताओ, क्योंकि ये भी एक चैलेंज है। मुझ पे कौन सा गाना गाना? मुझ पे नहीं आता गाना। नहीं, कुछ गाना तो सुनाते थे आप भी, ये सीमा ने कहा है पहले। गा ले थोड़ा सीधे गाना। वो क्यों अच्छा तो गाया उल्टा ये लोग तो चलेगी, गाना भी उल्टा सीधे चलेगा। चलता रहेगा है ना। चल भाई गा। डावर अमला तेल छोड़े फेरो लवली ला दूंगा, ना दो का तू खूब लगाइयो तेरी मौज करा दूंगा। अबे चिकनगुनिया की चपेट में आने वाले चार्ली चैपलिन, ये और बोला उल्टा सीधा खा दूंगा। उल्टे सीधे गाना। अबे 4 बच्चे संग में तेरे, खर्चा कैसे उठाएगा? स्कूल की फीस भरते भरते तू सड़क पे आ जाएगा, पूरा दिन खाना ठूसेगी, पैसे कहाँ से लाएगा? और 45 किलो का अभी है, माँ कसम 15 का रह जाएगा। आप कैसा लग रहा है घर में आकर, आपने रसोई संभाली या नहीं संभाली है? जी देखिए, रसोई की बात तो ऐसी है कि 4 बच्चे हैं मेरे, छोटा बड़ा छोटाऊ बड़ाऊ। इन चारों को ना पूरी आजादी है यहाँ पर, बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। पता है। इन चारों ने खा खा के राशन का सत्यानाश उड़ा दिया है। और देखिए मुझे ना थोड़ा बीपी का इशू है, तो डॉक्टर ने बोला आप सुबह शाम 3-3 किलो मटन सूती है, तो नॉनवेज का पूरा मोर्चा मैंने संभाल रखा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जो कि एज ए भारतीय महिला मेरी जिम्मेदारी भी है। और बाकी पिछले महीने राशन का खर्चा कुछ 5000 रुपए लगभग आया था, और आप प्राउड फील करेंगे, आप मानेंगे नहीं, इस महीने सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यार की बदौलत 28,500 का बिल आया है। और इन्होंने कर्जा करके हिताची का एसी भी लगवाया मेरे कमरे में, तो जिंदगी एकदम मौज की कट रही है भाई साहब। तो बोले बाके बिहारी लाल की जय। पहला सवाल मेरा, पाकिस्तान में महिलाओं की अगर बात करें तो कितनी सुरक्षित है महिलाएं पाकिस्तान में? अब मैं क्या कहूँ, जैसे 100 में से 50% हैं, 50% नहीं है। अब मैं सबके निर्णय को सब ऐसे नहीं है, नहीं गांव की जो महिलाएं हैं जिस तरह की मैं थी, तो वो इतनी अच्छी सेव नहीं है। हाँ शहर की परफेक्ट है। सीमा भाभी के कहने का ये मतलब है कि गांव की महिलाएं सेफ नहीं है, मगर शहर की महिलाओं ने भाई साहब पाकिस्तान में आतंक काट रखा है। अबे आंखों में थोड़ी बहुत शर्म बची है कि पंचर वाले की दुकान से खरीद के लाके दूं। अब गांव की महिलाएं वहाँ पे सेफ नहीं है, ये बात कर भी कौन रहा है जो खुद 5 फ्लाइट बदल के 4 बच्चों के साथ इस डेंगू के मरीज वाले अल्लू अर्जुन के पास आई है। सही बात है। अच्छा एक बात बताइए, आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? मैं 5 तक 5वीं तक पढ़ी लिखी हैं, लेकिन आपके बोलने के तरीके से बिल्कुल नहीं लगता कि आप 5वीं तक पढ़ी। अबे सचिन भैया क्या एक्सप्रेशन देख रहे हो? सचिन भैया इज लाइक, अबे बता मत दियो कहीं, मैंने तुझे नाउन प्रोनाउन टेंस एडजेक्टिव सब पढ़ा दिया है। सही बता रहा हूँ, अगर इस रिपोर्टर ने मुझसे कुछ उल्टा सीधा सवाल पूछ लिया ना, तो मैंने घुसंड मार के तेरा अलजेब्रा तोड़ देना है। शौक रखती हूँ पढ़ने में मैं, इसलिए। अच्छा अबे अल्लू अर्जुन भैया कैमरा सामने लगा हुआ है, पीछे कहाँ देख रहे हो? आवाज लगा रही हो क्या किसी को? ओ विंटेक
कूलर चला दियो, मैडम जी को गर्मी लग रही है। आगे के बारे में क्या सोचा है? देखो मैडम, आगे का हिसाब तो कुछ ऐसा है कि 4 बच्चे हमारे पास अभी ऑलरेडी हैं और हम 6 बच्चों का और प्लान कर रहे हैं। कितने हो गए? 10। एक मेरे हस्बैंड, अब हो गए 11। अब हम तैयार है बनाने के लिए अपनी IPL की टीम। जबरदस्त जेठा और बिंदास भिड़े के बाद आएगी सेक्सी सीमा सचिन सुपर जायंट्स। अब ये रुकने वाली नहीं। क्योंकि देखो चला दूंगी मैं ट्रिगर, क्योंकि दम रखती हूँ अपनी गोली में। और चेन्नई को हरा के ट्रॉफी लाएंगे मेरे पति और पैसा आएगा मेरी चोली में। मैंने बार बार देखा है कि जब भी आप कुछ बोलते हैं तो सीमा आपका हाथ बहुत प्यार से पकड़ती हैं, आपको बहुत प्यार करने की कोशिश करती हैं। उस वक्त आपको कैसा लगता है? ये तो मैम हम दोनों की दिल लगी है। ये तो मैम हम दोनों की दिल लगी है। अगर करीना है सीमा जी तो अक्षय भी बैठे हैं उसके साथ में। ये अगर करीना है सीमा जी तो अक्षय भी बैठे हैं उसके साथ में। और अगर चूना लगा के भाग गई पाकिस्तान तो बेटे कटोरा रह जाएगा तेरे हाथ में। Okay यार, thank you so much for watching this video till the end. Make sure you hit the like button and do subscribe to my YouTube channel. और ऐसे ही एक्साइटिंग और मजेदार कंटेंट के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। डावर अमला तेल छोरी फेरब लवली ला दूंगा, ना धो के तू खूब लगाइयो तेरी मौज करा दूंगा।